दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 62 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है और चंद राजवंश से संबंधित है। प्रश्न पूछा गया है, आज का पहला प्रश्न है कि चंद शासन में पटरंग वाली प्रथा किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है झूठी खबरों को। ठीक है, तो चंद राजवंश में जो होता था इंद्रचंद, तो इंद्रचंद के शासनकाल में झूठी पटरंग वाली प्रथा की शुरुआत की गई थी इंद्रचंद के द्वारा। पटरंग वाली प्रथा का अर्थ है झूठी खबरों को, झूठी खबरों यानी कि अफवाहों को फैलाना। यानी कि इंद्रचंद ने सबसे पहले अपने शासनकाल में रेशम कारखाना स्थापित किया था चंपावत में। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इंद्रचंद के शासनकाल में पटरंग वाली प्रथा की शुरुआत की गई थी। मतलब कि जितना ज्यादा झूठ बोलोगे उतना ज्यादा आपका साम्राज्य स्थापित होगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध बाबा नागनाथ का संबंध किस चंद शासक के शासक से था। तो इसका सही उत्तर है कीर्ति चंद। तो कीर्ति चंद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कीर्ति चंद एकमात्र ऐसा चंद शासक था जिसने सबसे पहले गढ़वाल में आक्रमण किया था और अजय पाल के उसमें आक्रमण किया था। दूसरी बात यह है कि कीर्तिचंद के बारे में यह कहा जाता है कि कीर्तिचंद के शासनकाल में प्रसिद्ध बाबा नागनाथ नामक एक व्यक्ति था जो इनके दरबार में आया था। और कीर्तिचंद को युद्धप्रिय राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है और कत्यूरी राजवंश से संबंधित है। प्रश्न पूछा गया है कि इच्छट देव एवं सुवेक्षराज नामक शासक किस वंश से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है कत्यूरी वंश से। तो कत्यूरी वंश यानी कि कार्तिकेय राजवंश को उत्तराखंड का ऐतिहासिक राजवंश कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चंद शासक ने मुगल शाही मंत्री बीरबल को अपना पुरोहित बनाया था। तो इसका सही उत्तर है रुद्रचंद। तो रुद्रचंद के बारे में यह कहा जाता है कि रुद्रचंद जो था अकबर के समकालीन था और रुद्रचंद जो है अकबर के दरबार में गया था और नागौर युद्ध में प्रतिभाग किया था रुद्रचंद ने। रुद्रचंद के दो बेटे होते हैं, बड़ा पुत्र जो होता है शक्ति गोसाई होता है और छोटा पुत्र लक्ष्मीचंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से वैजनाथ स्थानांतरित की थी। तो इसका सही उत्तर है नरसिंह देव। ठीक है, तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इसकी उत्पत्ति जोशीमठ चमोली में हुई थी। दूसरी बात यह है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक किसे कहते हैं, बसंत देव को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल किस वर्ष घोषित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 2015 में। ठीक है, तो उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र क्या है, ढोल है, जो 2015 में घोषित किया गया था भंडारी समिति के तहत। और उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, फुटबॉल, जो 10 सितंबर 2011 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पनार बुग्याल कहां पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है चमोली जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, सगाई की रस्म को अपना पराया से कौन सी जनजाति संबोधित करती है। तो इसका सही उत्तर है थारू जनजाति। और थारू जनजाति में सगाई की रस्म को अपना पराया कहा जाता है और थारू जनजाति के निवास स्थान को ठिठवाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रचलित शब्दावली में गूढ़ शब्द का अर्थ है। ये प्रश्न लोअर पीसीएस में 12 दिसंबर 2021 के पेपर में पूछा गया था कि निम्न में से गूढ़ शब्द का अर्थ क्या है। ऐसी भूमि अनुदान जिसका राजस्व मंदिरों के लिए उपयोग होता है, यानी कि धार्मिक कार्यों के लिए यह भूमि दान दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ का प्रेमचंद किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है विद्यासागर नौटियाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, मेधाकर शर्मा किस पवार शासक का सभा कवि था। तो इसका सही उत्तर है प्रदीप शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत की स्थापना कब की थी। तो इसका सही उत्तर है 28 दिसंबर 1815 को। ठीक है, तो टिहरी रियासत की स्थापना सुदर्शन शाह ने कब की थी, 28 दिसंबर 1815 को। और राजा सुदर्शन शाह पवार वंश के कौन से क्रम के राजा थे। तो 55वें क्रम के राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के संदर्भ में बागपट्टी क्या है। तो इसका सही उत्तर है एक प्रकार का खेल। ठीक है, तो बागपट्टी किसे कहते हैं, एक प्रकार का खेल। नेक्स्ट प्रश्न है, लामा ताल कहां पर अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर उत्तरकाशी जनपद में। उत्तरकाशी में कौन कौन से ताल है, लामा ताल है, नचिकेता ताल है, सरू ताल है, वर्नाला ताल भी उत्तरकाशी जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में
मोहनखाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है तांबे के लिए। ठीक है, तो राज्य में जो मोहनखाल है ये चमोली जनपद में है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, और बागेश्वर जनपद में एक थैलीपाटन है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में सबला योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 19 नवंबर 2010 को। नेक्स्ट प्रश्न है, कोहिनूर का लुटेरा किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा कोहिनूर का लुटेरा पुस्तक लिखी गई थी। जैसे डॉक्टर गोविंद बल्लभ पंत की और पुस्तक हैं जैसे अधूरी मूर्ति, राजमुकुट और कोहिनूर का लुटेरा, काशी का जुलाहा, ये डॉक्टर गोविंद बल्लभ पंत की है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में भालू बांध स्थित है। तो उत्तराखंड में भालू बांध कहाँ है? रानीखेत में, और इस ताल को स्वर्ण ताल भी कहा जाता है, और इस बांध का निर्माण 1903 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय यात्री विलियम फिंच किस पवार वंश के राजा के शासनकाल में गढ़वाल आए थे? तो इसका सही उत्तर है मानसा के शासनकाल में। ठीक है, तो 1608 से 1611 के बीच में विलियम फिंच ने गढ़वाल की यात्रा की थी। तो इसने अपने यात्रा वृत्तांत में ये कहा था कि पवार वंश का एक महत्वपूर्ण राजा है मानसा जो सोने के बर्तन में खाना खाता था। तो हमें इस टाइप की जो जानकारी है वो किससे मिलती है? द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, एक पुस्तक है वो किसने लिखी थी? विलियम फॉरेस्टर ने। तो विलियम फॉरेस्टर की पुस्तक से हमें यह ज्ञात होता है कि यूरोपीय यात्री विलियम फिंच ने गढ़वाल की यात्रा की थी, और इसने अपने यात्रा वृत्तांत में ये कहा था कि गढ़वाल का एक राजा है मानसा जो सोने के बर्तन में खाना खाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मकरपुर किसका प्राचीन नाम है? तो इसका सही उत्तर है खटीमा का। ठीक है, तो मकरपुर किसका प्राचीन नाम है? खटीमा का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के संबंध में फरण है। तो इसका सही उत्तर है मसाले को फरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रामडोला का मेला किस जनपद में लगता है? तो इसका सही उत्तर है खटीमा में। नेक्स्ट प्रश्न है, नरेंद्र हिंदू लॉ ग्रंथ के रचिता है। तो इसका सही उत्तर है हरिकेश रतूड़ी। तो हरिकेश रतूड़ी ने गढ़वाल का इतिहास भी लिखी है, और हरिकेश रतूड़ी ने गढ़वाल वर्णन भी लिखी है, और नरेंद्र हिंदू लॉ पुस्तक किसने लिखी है? हरिकेश रतूड़ी ने। और हरिकेश रतूड़ी कीर्ति शाह के शासनकाल में वजीर के पद पर तैनात थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कत्यूरी शासन में महासामंत नामक पद होता था। तो इसका सही उत्तर है सभी सेनाओं का प्रमुख होता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अंडे कांडे नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका सही उत्तर है जौनसारी जनजाति, और जौनसारी जनजाति विवाह को जजोड़ा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विपक्ष और जनपक्ष नामक पत्रिका किसने निकाली थी? तो इसका सही उत्तर है शैलेश मटियानी। ठीक है, तो विपक्ष और जनपक्ष नामक पत्रिका शैलेश मटियानी ने निकाली थी, और शैलेश मटियानी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 को बाड़े चीना अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। शैलेश मटियानी की मृत्यु कब हुई थी? 24 दिसंबर 2001 को। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल का शेरशाह सूरी किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र शाह को, और नरेंद्र शाह का जो कार्यकाल है 1913 से 1946 के बीच में था। नेक्स्ट प्रश्न है, बद्रीनाथ पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि किस आंदोलन के लिए दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है कुली बेगार आंदोलन। ठीक है, तो कुली बेगार आंदोलन जो हुआ था 13-14 जनवरी 1921 को हुआ था, तो तभी कुमाऊं केसरी की उपाधि बद्रीनाथ पांडे को दी गई थी। और बद्रीनाथ पांडे ने कुमाऊं का इतिहास कब लिखा था? 1937 में। ठीक है, एक पुस्तक है कुमारचल केसरी। तो कुमारचल केसरी पुस्तक किसकी है? तो सुधा जोशी की। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखों द्वारा शुरू की गई द्वीप दंड व्यवस्था का अंत किस कुमाऊं कमिश्नर ने किया था? तो इसका सही उत्तर है कर्नल गोबान। नेक्स्ट प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न है कि हिमालय ट्रेवल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है जोश सिंह नेगी। तो दोस्तों मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमसे एक थोड़ा भूल सुधार प्रश्न है। जो सेट नंबर जो हमारा 61 था 61, उसमें एक प्रश्न था प्रश्न संख्या 11 कि उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत किस कमिश्नर के द्वारा किया गया था? तो हमने उस समय बताया था ट्रेल, जो हमसे भूल चूक हो गई थी। तो हमने आज के वीडियो के माध्यम से अपने आपको यह सूचित किया है कि उत्तराखंड में जो दास प्रथा का अंत है वो किस कमिश्नर के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है कमिश्नर जॉर्ज गोबान के द्वारा। कब किया गया था? 1836 में। मैं आपको कमिश्नर जॉर्ज गोबान के बारे में आपको बता दूं कि कमिश्नर जॉर्ज गोबान ने अपने शासनकाल में रेगुलेशन 10 एक्ट को लागू होने से पहले कुमाऊं में दास प्रथा का अंत किया था 1836 में। और जो जॉर्ज गोबान है इसका जो कार्यकाल है कुमाऊं कमिश्नर में 1836 से 1838 के बीच में था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।